जेडीयू नेता संजय झा का एक बड़ा बयान अब सामने आ गया है। संजय झा ने जो बातें कही है, जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि ऐसे लोग ना आ जाएं, अलायंस को बाधित करें। देखिए अब जिस तरह से जेडीयू नेता संजय झा का बयान, और फिलहाल बैठकों का दौर भी इस समय जारी है बिहार के चुनाव में। सुनिए आप में 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा। लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है। जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या। कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा, तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। तो जेडीयू के नेता संजय झा को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि 5 बड़ी पार्टियां अगर साथ हैं तो फिर गम किस बात का। बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, किसके दावों में कितनी ताकत है और बिहार के समीकरण इस समय क्या कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है? प्रकाश जी। देखिए, दोनों तरफ गठबंधन में पेंच आ गया है और नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के कई सिटिंग सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई। इससे नाराज है नीतीश कुमार। दूसरी बात से नाराजगी है कि जो संजय झा और ललन सिंह बीजेपी से सीट शेयरिंग की डील कर रहे थे, जेडीयू और बीजेपी को बराबरी पर ला दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछले 25 वर्षों में जेडीयू पहली बार बीजेपी के बराबरी पर चुनाव लड़ रहा है। शुरुआत में बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 243 में से 141 सीट पर लड़ती थी। धीरे धीरे आके बराबरी पर मामला आ गया। इस पर भी नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच भी अंतर्कलह शुरू हो गया। जो मैंने गिरिराज सिंह का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि 29 सीट उनको नहीं मिलना चाहिए था और माल महाराज का मिर्जा खेले होली, क्योंकि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। भाजपा ने और जेडीयू ने कई सिटिंग सीट चिराग पासवान के दबाव में आकर चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया। तो वो सब फॉर्मूला फिर से सेट किया जा रहा है। इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी 4 बजे, एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कैंडिडेट्स का ऐलान होना था, उसको टाल दिया गया और अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी भी बड़ा कड़ा बार्गेनिंग कर रही है, जिससे तेजस्वी यादव खासे नाराज दिख रहे हैं। उधर मुकेश सहनी भी 18-20 सीट से आगे चाहते हैं, 30 सीट चाहते हैं। तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई एक तरीके से बिहार में दोनों राजनीतिक गठबंधनों में। अब देखना है कि क्या होता है आगे चल के। लालू यादव ने कल सिंबल भी बांट दिया था और सिंबल वापस लिए गए हैं देर रात में 2 बजे। तो ये अजीबोगरीब स्थिति हो रही है बिहार में। जैसा कि गोपाल मंडल के बारे में बताया कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर। वो अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पिस्टल लेके दौड़ाते हैं पत्रकारों को या हॉस्पिटल में। तो आए गए दिन कभी न कभी कुछ उल्टा पुल्टा बयान देते आए हैं, जो कि पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट रही है। जेडीयू नेता संजय झा का एक बड़ा बयान अब सामने आ गया है। संजय झा ने जो बातें कही है, जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि ऐसे लोग ना आ जाएं, अलायंस को बाधित करें। देखिए अब जिस तरह से जेडीयू नेता संजय झा का बयान, और फिलहाल बैठकों का दौर भी इस समय जारी है बिहार के चुनाव में। सुनिए आप में 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा। लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है। जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या। कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा।
तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। तो जेडीयू के नेता संजय झा को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि 5 बड़ी पार्टियां अगर साथ हैं तो फिर गम किस बात का। बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, किसके दावों में कितनी ताकत है और बिहार के समीकरण इस समय क्या कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है? प्रकाश जी। देखिए, दोनों तरफ गठबंधन में पेंच आ गया है और नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के कई सिटिंग सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई। इससे नाराज है नीतीश कुमार। दूसरी बात से नाराजगी है कि जो संजय झा और ललन सिंह बीजेपी से सीट शेयरिंग की डील कर रहे थे, जेडीयू और बीजेपी को बराबरी पर ला दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछले 25 वर्षों में जेडीयू पहली बार बीजेपी के बराबरी पर चुनाव लड़ रहा है। शुरुआत में बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 243 में से 141 सीट पर लड़ती थी। धीरे धीरे आके बराबरी पर मामला आ गया। इस पर भी नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच भी अंतर्कलह शुरू हो गया। जो मैंने गिरिराज सिंह का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि 29 सीट उनको नहीं मिलना चाहिए था और माल महाराज का मिर्जा खेले होली, क्योंकि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। भाजपा ने और जेडीयू ने कई सिटिंग सीट चिराग पासवान के दबाव में आकर चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया। तो वो सब फॉर्मूला फिर से सेट किया जा रहा है। इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी 4 बजे, एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कैंडिडेट्स का ऐलान होना था, उसको टाल दिया गया और अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी भी बड़ा कड़ा बार्गेनिंग कर रही है, जिससे तेजस्वी यादव खासे नाराज दिख रहे हैं। उधर मुकेश सहनी भी 18-20 सीट से आगे चाहते हैं, 30 सीट चाहते हैं। तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई एक तरीके से बिहार में दोनों राजनीतिक गठबंधनों में। अब देखना है कि क्या होता है आगे चल के। लालू यादव ने कल सिंबल भी बांट दिया था और सिंबल वापस लिए गए हैं देर रात में 2 बजे। तो ये अजीबोगरीब स्थिति हो रही है बिहार में। जैसा कि गोपाल मंडल के बारे में बताया कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर। वो अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पिस्टल लेके दौड़ाते हैं पत्रकारों को या हॉस्पिटल में। तो आए गए दिन कभी न कभी कुछ उल्टा पुल्टा बयान देते आए हैं, जो कि पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट रही है। जेडीयू नेता संजय झा का एक बड़ा बयान अब सामने आ गया है। संजय झा ने जो बातें कही है, जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि ऐसे लोग ना आ जाएं, अलायंस को बाधित करें। देखिए अब जिस तरह से जेडीयू नेता संजय झा का बयान, और फिलहाल बैठकों का दौर भी इस समय जारी है बिहार के चुनाव में। सुनिए आप भी। 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो 5 एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा। लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है। जो उनके पास जो 6 एलआई हैं, तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या? कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, 5 दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा। तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। तो जेडीयू के नेता संजय झा को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि 5 बड़ी पार्टियां अगर साथ हैं तो फिर गम किस बात का। बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, किसके दावों में कितनी ताकत है और बिहार के समीकरण इस समय क्या कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है? प्रकाश जी। देखिए, दोनों तरफ गठबंधन में पेंच आ गया है और नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के कई सिटिंग सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई। इससे नाराज है नीतीश कुमार। दूसरी बात से नाराजगी है कि जो संजय झा और ललन सिंह बीजेपी से सीट शेयरिंग की डील कर रहे थे, जेडीयू और बीजेपी को बराबरी पर ला दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछले 25 वर्षों में जेडीयू पहली बार बीजेपी के बराबरी पर चुनाव लड़ रहा है। शुरुआत में बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी
243 में से 141 सीट पर लड़ती थी। धीरे धीरे आके बराबरी पर मामला आ गया। इस पर भी नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच भी अंतर्कलह शुरू हो गया। जो मैंने गिरिराज सिंह का इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि 29 सीट उनको नहीं मिलना चाहिए था और माल महाराज का मिर्जा खेले होली, क्योंकि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। भाजपा ने और जेडीयू ने कई सिटिंग सीट चिराग पासवान के दबाव में आकर चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया। तो वो सब फॉर्मूला फिर से सेट किया जा रहा है। इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी 4 बजे, एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कैंडिडेट्स का ऐलान होना था, उसको टाल दिया गया और अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी भी बड़ा कड़ा बार्गेनिंग कर रही है, जिससे तेजस्वी यादव खासे नाराज दिख रहे हैं। उधर मुकेश सहनी भी 18-20 सीट से आगे चाहते हैं, 30 सीट चाहते हैं। तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई एक तरीके से बिहार में दोनों राजनीतिक गठबंधनों में। अब देखना है कि क्या होता है आगे चल के। लालू यादव ने कल सिंबल भी बांट दिया था और सिंबल वापस लिए गए हैं देर रात में 2 बजे। तो ये अजीबोगरीब स्थिति हो रही है बिहार में। जैसा कि गोपाल मंडल के बारे में बताया कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर। वो अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पिस्टल लेके दौड़ाते हैं पत्रकारों को या हॉस्पिटल में। तो आए गए दिन कभी न कभी कुछ उल्टा पुल्टा बयान देते आए हैं, जो कि पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट रही है।